अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज के हम इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से आपको एक नई अपडेट बताने के लिए जा रहे हैं। गुजारिश आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक नई अपडेट के साथ में हम आपके समातों के हवाले आए हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से आप कोई नई अपडेट बताइए, कोई जानकारी बताइए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई कब होगी, कब नहीं होगी, उनको अगली तारीख कब मिली है। आज के मैं इस वीडियो में इसके हवाले से आपसे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए, अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो मामला है, यानी जूनागढ़ का और कच्छ का जो मामला है, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर एक कच्छ में और एक जूनागढ़ में FIR दर्ज है। उसकी जो सुनवाई होनी थी वो 20 अगस्त को होनी थी, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सुनवाई नहीं होती है और वो तारीख़ आगे बढ़ा दी जाती है। कितनी आगे बढ़ा दी जाती है? यानी 16 अक्टूबर की तारीख़ दे दी जाती है। अब ज़रा सोचें, गौर करें कि 16 अक्टूबर का अभी कितना वक्त है, यानी कम से कम अभी 1.5 से 2 महीने हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो अगली तारीख़ मिली है वो 16 अक्टूबर की तारीख़ मिली है। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने यह भी कहा, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो टीम है, जो उनके लिए काम करती है, जो उनके वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है? जब उनको हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी या उनके घर वाले कोई अच्छे वकील की तलाश में हो, जिसके ज़रिए से कि उनकी टीम वहां पर जा सके और वो सही तरीके से काम कर सके। अब ना जाने की वजह क्या है, अब ये तो उनके घर वालों को मालूम होगा, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ख़ुद मालूम होगा इसके हवाले से। लेकिन अभी तक हम पर ऐसी कोई भी ख़बर नहीं आई है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो लीगल टीम है, जो वकील हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं या नहीं गए हैं। इसकी अभी तक कोई भी ख़बर नहीं आई है। जैसे इसके हवाले से अगर कोई ख़बर आएगी तो इंशाअल्लाह ताला हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अब आगे का क्या प्रोसेस है, उनके क्या किस तरीके से मामला चल रहे हैं, प्यारे इस्लामी भाई, कोई ख़बर आएगी तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगली तारीख़ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो मिली है वो 16 अक्टूबर की तारीख़ मिली है। अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर जो FIR दर्ज है मुंडासा में और कच्छ में, अगर ये मामला अगर ख़त्म हो गया तो गुजरात में जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा हुआ है ये कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर उसके बाद में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत मिल सकती है। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, 7 महीने का अरसा गुजर चुका, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल के अंदर 7 महीने का अरसा गुजर चुका है और अभी जो अगली सुनवाई है वो 16 अक्टूबर की है। अब उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज़मानत हो जाएगी, वो जो FIR दर्ज हुई हैं वो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जब वो हों से मामला ख़त्म होगा तब ये पासा एक्ट हटेगा, क्योंकि जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से जो जज का फ़ैसला आया था, वो जज ने यही फ़ैसला दिया था कि हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा हुआ है इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि पासा एक्ट इन पर लगा रहेगा। अब पासा एक्ट की मुद्दत कम से कम 1 साल। अब देखिए, 7 महीने का अरसा गुजर चुका और अब कितना वक्त बचा है? 5 महीने बचे हैं। अब अगली तारीख़ कौन सी है? वो 16 अक्टूबर है। यानी 2 महीने के बाद में फिर कितना वक्त बचेगा? 3 महीने बचेंगे। अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और या उनकी टीम अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एकदम मामलात हो जाते हैं या वहाँ पर एकदम फ़ैसला आ जाता है या फ़ैसला सुना दिया जाता है। वहाँ पर भी वक्त लगता है, कम से कम 2 से ढाई महीने, इतना वक्त लगता है जब तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो केस है इसकी जो मियाद है वो पूरी हो चुकी होगी। ऐसा भी हो सकता है, एक मकसद ये भी हो सकता है कि वहाँ का इरादा जाने का ना हो, या ये भी हो सकता है कि वो अच्छे वकील को तलाश कर रहे हों जो उनके लिए सही तरीके से काम कर सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। तो मैंने समझा कि मैं आपको बताऊं कि जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो चाहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके बारे में ख़बरें सोचते रहते हैं कि कोई ऐसी ख़बर निकल कर के आए कि जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए कोई रास्ता बने, उनके लिए कोई राहत की चीज़ बने। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने समझा कि मैं आपको बता दूँ इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा कोई मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की कोई नई अपडेट आएगी तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए, आप तमामी हज़रात को मालूम है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके हक़ में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं,
उनकी रिहाई की मांग उठा रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा करो, जल्दी से जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत दो। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके बरअक्स मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, मुश्किल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जितना प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बरअक्स इसका उल्टा ही होता चला जा रहा है। अब अगली तारीख 16 अक्टूबर की है, यानी मुडासा और जो कच्छ में जो FIR दर्ज है वो अगली तारीख 16 अक्टूबर की है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ मैं ये आपसे ये कहूँगा कि आप जहाँ भी कहीं रहें, कानून के दायरे में रहते हुए आप मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई की मांग करते रहें, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को रखते रहें। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए असबाब पैदा फरमा दे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।